नमस्कार बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से पद्य खंड से कबीरदास जी के पद। तो बच्चों, पद शुरू करने से पहले हम कबीरदास जी के जीवन के बारे में, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जीवन की विशेषताएं हैं, भाषा शैली है, काव्यगत विशेषताएं हैं, रचनाएं हैं, ये सब उनके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो बच्चों, जो कबीर जी हैं वो संत काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कहा जाता है वो निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। निर्गुण यानी कि जिस ईश्वर का कोई आकार, रंग, रूप कुछ भी नहीं है, यानी कि वो ईश्वर को एक मानते थे। और कहा जाता है उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1518 में काशी के पास में मगहर जगह है, वहाँ पर हुई थी। लेकिन फिर भी इनके जन्म के विषय में बहुत सी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनकी जो माँ है वो एक विधवा ब्राह्मणी थी। विधवा ब्राह्मणी की संतान थे कबीर जी, और उन्होंने लोकलाज के डर से उन्हें काशी के, जिसका प्रचलित नाम अब बनारस है, पहले काशी नाम था, वहाँ पर काशी के लहरतारा नाम के तालाब के किनारे पर उनको छोड़ दिया था। तो वहाँ से एक जुलाहा दंपत्ति, जुलाहा पति पत्नी नीरू और नीमा जिनका नाम था, वो वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा तालाब के किनारे वहाँ पर है, तो उन्होंने उसको उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। तो किंवदंतियों के अनुसार कबीर जी को कहा जाता है कि वो जाति से जुलाहे थे, लेकिन उनकी जाति के विषय में अभी तक ठोस प्रमाण नहीं है कि वे किस जाति से संबंध रखते थे या वो किसकी संतान थे। और कबीर जी के जो गुरु है वो रामानंद जी है। उन्होंने स्वयं भी ये कहा है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, यानी कि काशी में हमारा जन्म हुआ और रामानंद ने मुझे चेतना जागृत की, यानी मुझे ईश्वरीय ज्ञान दिया। और कहा जाता है कि इनके ये गृहस्थाश्रम में भी इन्होंने प्रवेश किया, यानी कि इनका विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके 2 पुत्र पुत्री हुए, कमाल और कमाली। लेकिन ये वैराग्य प्रवृत्ति के थे, जगह जगह घूमते रहते थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, और ना ही इन्होंने विद्यालय में जाकर कोई शिक्षा ग्रहण की थी। केवल जो अपने गुरु रामानंद जी से उन्होंने सीखा, उपनिषदों की शिक्षा ली, वेदों की शिक्षा ली, वही ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। ये सारा ज्ञान उनको कंठस्थ था। और ये जगह जगह घूमते रहते थे और जहाँ भी जाते थे वहीं की भाषा में लोगों को प्रवचन देते थे, यानी कि संदेश देते थे। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हम पढ़ते हैं वो जो है उसके अंदर बहुत सी भाषा के शब्दों का मेल हो गया है, और इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा का नाम भी दिया गया है, जिसको हम कहते हैं ना खिचड़ी भाषा, सधुक्कड़ी भाषा, जिसमें कई भाषाओं के शब्द मिल गए हैं। कुछ विद्वान इनकी भाषा को पंचमेल भाषा भी कहते हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं थे, तो उन्होंने इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो इनको जो भी इन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में, उसी के आधार पर इन्होंने अपनी रचनाएं जो है रचना अपने की थी इन्होंने। तो इन्होंने स्वयं कहा है, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, यानी तो तुम तो कागज में लिखा हुआ कहते हो, लेकिन मैं जो आंखों से देखता हूँ, अनुभव करता हूँ जीवन में, मैं वही कहता हूँ। यानी कि जो समाज की सच्चाई है इनके पदों में उजागर होती है। इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, कि एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। ये मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। माया को महाठगनी मानते हैं ये, यानी ये कहते हैं मोह माया भारी आडंबर कुछ नहीं है। इन्होंने कहा भी है, माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी।
यानी कि मूर्ति पूजा या इस तरह के बाह्य आडंबर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी किए जाते हैं उनको ये सही नहीं मानते थे। ये केवल एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे और मानते थे कि ईश्वर प्रत्येक कण में समाया हुआ है। और जो भाषा है इनकी वो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, सदुक्कड़ी भाषा थी। जैसे अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जहाँ तहाँ हर भाषा के शब्द इनकी हमें काव्य के अंदर मिल जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनका जो जितना भी संग्रह है, काव्य संग्रह है, वो हमें एक बीजक नाम के संग्रह में मिला है। और बीजक के 3 भाग किए गए हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो इनमें इनके सारे पद, सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हम बात करते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कबीर जी की जो पद दिए गए हैं, कबीर जी के पदों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला पद दिया गया है कबीर जी का, उसमें कबीर जी क्या बताना चाहते हैं कि ईश्वर एक है और जो ईश्वर को एक नहीं मानता उसे नरक की प्राप्ति होती है। कबीर जी बताना चाह रहे हैं कि संसार में ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। सब जब हवा, पानी, ये सब चीज़ें एक हैं तो ईश्वर भी एक है। और वो माया को महाठगनी मानते हैं। वो कहते हैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और जो माया से दूर रहता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस तरह की ये सारी बातें उन्होंने अपने पहले पद में बताई है। उन्होंने बहुत से उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कुम्हार का उदाहरण दिया है उन्होंने, इसी तरह उन्होंने पवन का उदाहरण दिया है, पानी का उदाहरण दिया है। तो इस तरह के उदाहरणों के द्वारा भी उन्होंने ईश्वर की एक सत्ता स्वीकार करने के लिए कहा है, यानी कि ईश्वर एक है। ये सब उन्होंने उदाहरणों के द्वारा भी स्पष्ट करने की कोशिश की है। और पहले हम पहले पद की व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे पद के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पद है, देखिए, पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरई स्वरूपई सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कहे कबीर दीवाना। तो इसमें हम पहले 2 पंक्तियों के करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, एक एक यानी वो ईश्वर के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और दोई कहे, दोई मतलब 2, तिन्ही को 2 जग, उनको जो 2 जग, 2 जग का मतलब होता है नरक। जिन नाहिन पहचाना, नाहिन मतलब नहीं। तो इन 2 पंक्तियों में कबीर जी बताना चाहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो ईश्वर को एक एक ही माना है, एक का एक ही माना है, अर्थात ईश्वर एक ही है, हम तो यही मानते हैं। दोई कहे तिन्ही को 2 जग, जिन नाहिन पहचाना। और जो ईश्वर को 2 मानते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। जिन नाहिन पहचाना, कि जो लोग ईश्वर को नहीं पहचानते वो तो ईश्वर को 2 मानते हैं, और जो इस तरह से ईश्वर को नहीं पहचानते और ईश्वर को अलग अलग मानते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। इसमें समाना, समाना मतलब व्याप्त यानी कि समा जाना। खाक का मीनिंग होता है मिट्टी, गढ़े मतलब बनाए, भांडे बर्तन, कोहरा, कोहरा मतलब कुम्हार, साना, साना का मतलब होता है कि उसको एक साथ मिलाकर। तो इन 2 पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कबीर जी, उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति
है, एक ही प्रकाश है इस संसार में। सभी मनुष्यों के लिए वो एक ही है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर भी एक है। पहली इस पंक्ति का समझ आ गया होगा आपको कि जिस प्रकार पवन है, हवा है, सभी के लिए एक है, पानी भी सभी के लिए एक है, और इसी प्रकार जो संसार में प्रकाश है, ज्योति है, वो भी एक ही है, उसी में समा जाना है सब कुछ। तो ये सब सभी मनुष्यों के लिए एक है। उसी प्रकार ईश्वर भी एक है। एकई खाक गढ़ी सब भांडे, एकई कोहरा साना। एकई खाक मतलब कि इसमें कुम्हार का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार कुम्हार होता है वो मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार जो कुम्हार है वो ईश्वर का प्रतीक है, बर्तन है वो मनुष्य यानी कि जीवों का प्रतीक है, और मिट्टी जो पंच तत्व है जिससे मनुष्य का निर्माण हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी यानी कि मिट्टी और आकाश, ये पंच तत्व हैं। कहा जाता है मनुष्य का जो निर्माण है इन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। तो इसमें कहना चाहते हैं जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से कई तरह के बर्तन बना देता है, उसी प्रकार वो जो कुम्हार रूपी ईश्वर है वो भी पंचतत्व रूपी मिट्टी से उसने अलग अलग तरह के जीवों की रचना की है, अलग अलग तरह के मनुष्य की रचना की है। इसलिए जो ईश्वर है वो एक है। मनुष्य उसने अलग अलग तरह के बनाए हैं, लेकिन ईश्वर जो कुम्हार है, कुम्हार रूपी जो ईश्वर है, उसी ने मनुष्य की रचना की है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपई सोई। तो इसमें क्या है कि सब घटी मतलब काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, बाढ़ी का मतलब होता है बढ़ई, सब घटी प्रत्येक कण, अंतरी भीतर, धरई धारण, स्वरूपई स्वरूप। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जो बढ़ई होता है, कहा जाता है कि जो लकड़ी होती है उसमें अग्नि छिपी हुई होती है। तो बढ़ई जब कोई लकड़ी काटता है तो घर्षण से उसमें कई बार चिंगारी या अग्नि उत्पन्न होती है, तो उसमें अग्नि होती है। लेकिन बढ़ई जो है वो लकड़ी को काटता है, लेकिन अग्नि जो है वो नहीं कट सकती। तो इसी प्रकार उदाहरण देते कबीर कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, कि जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसमें जो छिपी हुई अग्नि है उसको कोई नहीं काट सकता। इसी प्रकार जो ईश्वर है वो एक है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो समाया हुआ है, कण कण के अंदर समाया हुआ है, उस ईश्वर को अलग नहीं किया जा सकता। हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर समाया है, हर एक कण कण के अंदर ईश्वर समाया है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, वही इस पंक्ति में भी यही कह रहे हैं कबीर जी कि हर एक कण में, प्रत्येक कण में तू ही व्यापक, तू ही समाया हुआ है, अर्थात ईश्वर ही समाये हुए हैं। धरे स्वरूपई सोई, और वो स्वरूप को सोई, अलग जो स्वरूप है वो धारण करते हैं, अलग अलग स्वरूप को धारण करके वो कण कण में समाये हुए हैं। आगे है माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो इसमें पहले शब्दों के अर्थ देख लीजिए। लुभाना का मतलब होता है ललचा जाना, नर आदमी, गरबाना गर्व करना, निर्भय निडर। तो इसमें क्या बता रहे हैं, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, कि माया को देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ललचा जाते हैं, और उसके लिए काहे रे, इस माया के लिए हे मनुष्य तू अपने ऊपर क्यों गर्व कर रहा है, क्यों अहंकार कर रहा है, क्योंकि माया तो क्षण भर की है, वो तो चली जाएगी। इसलिए मनुष्य को वो बताना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, इस माया के जाल में फंसकर तू क्यों अहंकार कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कछु नहीं व्यापे, व्यापे मतलब कि कुछ भी नहीं रखा है,
जो ये सोच लेता है, यानी कि माया में कुछ भी नहीं रखा, जो ये मान लेते हैं निर्भय भया, वो निर्भय हो जाते हैं। कहे कबीर दीवाना, कबीर दीवाने कहते हैं, दीवानों की भांति कहते हैं कि जो ये मान लेता है कि माया में कुछ नहीं रखा, वो उनमें निर्भय हो जाते हैं और वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार लेते हैं और निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि वो माया से दूर रहते हैं। तो बच्चों, आपको ये पहला पद अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम आगे दूसरे पद के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे पद में क्या बताना चाह रहे हैं कबीर जी कि वो बताना चाहते हैं कि ईश्वर एक है, जो संसार है ये मानने को तैयार नहीं होता है, वो बाहरी आडंबरों में फंसा हुआ है, तरह तरह के उपाय करता है, कोई पूजा करता है, कोई पत्थरों की पूजा करता है, कोई हाथ में माला फेरता रहता है, और कोई ऐसा करता है कि कोई उसको ध्यान लगाने का आसन लगाकर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग होते हैं, पेड़ों की पूजा भी करते हैं, सर पर टोपी लगा लेते हैं, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगा लेते हैं। इस तरह से वो दिखावा करते हैं। और कई तरह के हैं जो झूठे इस तरह से दिखाई देते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन उनको वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता। और इसी प्रकार वो अपने शिष्यों को भी झूठा ज्ञान देते हैं और वो स्वयं भी डूबते हैं और अपने शिष्यों को भी लेकर डूब जाते हैं। तो इस तरह की बातें कबीर जी ने इसमें बताई है कि ईश्वर एक है और लोग दिखावा करते हैं, जो बाह्य आडंबर करते हैं। ईश्वर को वैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल ईश्वर को हम सहज भक्ति भावना से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं दूसरे पद की व्याख्या। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो इसमें क्या कहते हैं कि पहली दो पंक्तियों की देखिए। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। पतियाना का मतलब होता है विश्वास कर लेना, साच मतलब सच्चाई, बोराना का मतलब होता है पागल हो जाना। तो बावला हो जाना या पागल हो जाना। तो इसमें कहते संतो, हे संत भाइयों, देखो जग बोराना, ये संसार तो बावला हो गया है, पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, धावे मतलब दौड़ना, मारन धावे मतलब मारने को दौड़ना, कि अगर मैं इनको सच्चाई बताता हूँ तो ये मुझे मारने को दौड़ते हैं। और कबीर जी क्या सच्चाई बता रहे हैं कि ईश्वर एक है, और ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सहज भक्ति भावना से। इस तरह की बातें जब मैं सच्चाई इनको बताता हूँ संसार को, तो ये मुझे मारने को दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, पतियाना मतलब विश्वास करना, और ये झूठी बातों पर विश्वास करते, ये पूरा संसार झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखान नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। नेमी धर्मी मतलब नियम धर्म का पालन करने वाले, स्नाना मतलब स्नान करना, आत्म मारी आत्मा को मारकर, पखाने पत्थरों को पूजना, कछु नहीं ज्ञाना, ज्ञाना मतलब ज्ञान। कि इसमें कबीर जी क्या कहते हैं कि मैंने ऐसे नियम और धर्म को मानने वाले लोग देखे हैं जो सुबह सुबह स्नान करते हैं, आत्म मारी पखाने ही पूजे, और अपनी आत्मा को मारकर वे पत्थरों की पूजा करते हैं। इस प्रकार उन्हें कछु नहीं ज्ञाना, यानी कि किसी भी प्रकार का ज्ञान
नहीं होता। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियम धर्म का पालन करते हैं, दिखावा करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, इस प्रकार वो अपनी आत्मा को मार देते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। अर्थात उन्हें ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, उन्हें इस तरह का ज्ञान नहीं होता। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। पीर ओलिया आप समझते हैं जो ये धर्म गुरु होते हैं, संत होते हैं, ज्ञानी। किताब का मतलब होता है किताब, पुस्तक, कुरान जो मुसलमानों की इस्लामिक धार्मिक पुस्तक होती है। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तदबीर का अर्थ होता है उपाय। तो इसमें क्या कहते हैं, बहुतक देखा पीर ओलिया, कि मैंने ऐसे बहुत से पीर ओलिया संत और ज्ञानी देखे हैं जो पढ़े किताब कुराना, जिन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ने का जो दावा करते हैं, जो कुरान जैसी पवित्र पुस्तकें पढ़ने का दावा करते हैं। तो मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद मतलब कि अपने शिष्यों को, जो अनेक शिष्य बना लेते हैं और उन्हें ईश्वर प्राप्ति के तरह तरह के तदबीर यानी कि उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, और वो अपने शिष्यों को वही ज्ञान देते हैं जो उनके अंदर होता है, यानी कि जो झूठा दिखावा, जो झूठा ज्ञान होता है, वही ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं। दोबारा देख लीजिए इन पंक्तियों का कि मैंने ऐसे बहुत से संत ज्ञानी पीर औलिया देखे हैं जो बहुत से किताबें पढ़ने का दावा करते हैं, कुरान जैसी पवित्र पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बनने का दिखावा करते हैं, और वो अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग उपाय बताते हैं, तरह तरह के उपाय बताते हैं, और उनमें जो ज्ञान होता है वही ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं, यानी कि झूठा ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, आसन मार कर मतलब ध्यान लगाकर, डिम्ब यानी दिखावा करके जो बैठ जाते हैं, आडंबर रचते हैं, दिखावा करते हैं। मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत गुमाना का मतलब होता है कि अहंकार करना, गर्व करना। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर के का जो पेड़ होता है, और पाथर यानी पत्थर। तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ यात्रा जो करना है, गर्व मतलब अहंकार। टोपी पहिरे माला पहिरे, टोपी पहनना, माला पहनना। छाप तिलक यानी कि माथे पर जो तिलक की छाप है वो लगा लेना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, ऐसे जो आडंबर और दिखावे वाले लोग होते हैं वे आसन मारकर जो ध्यान लगाने का दिखावा करते हैं और अपने आप में बहुत अभिमान करते हैं कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन काम कर रहा हूँ। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, और लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बहुत से तीर्थों की तीर्थ यात्रा करते हैं, और तीर्थ यात्रा करके वो अपने आप पर गर्व करते हैं कि हमने ईश्वर प्राप्ति के लिए ये उपाय किए हैं, और वो इस तरह सब कुछ भूल जाते हैं, यानी ईश्वर को वो भूल जाते हैं, केवल वो बाहरी दिखावों में, आडंबरों में लगे रहते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, ऐसे जो आडंबर और दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं वे सर पर टोपी पहन लेते हैं, गले में माला पहन लेते हैं, और अपने माथे पर टीके की छाप लगाकर इस तरह से वो दिखावा करते हैं। तो ईश्वर को प्राप्ति की सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं होता, ईश्वर के कभी दर्शन नहीं होते। अब हम इसी पद में आगे चलते हैं। आगे देखिए पंक्तियां। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम पियारा तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना।
तो इसमें क्या कह रहे हैं कबीर जी, साखी शब्द ही गावत भूले। साखी शब्द जो यानी जो भजन कीर्तन है, जो ईश्वर प्राप्ति की जो दोहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आत्म खबरी न जाना, आत्म खबरी मतलब अपनी आत्मा की खबर, अपनी अंदर की जो खबर है वो नहीं जानते। साखी शब्द ही, साखी और शब्द, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे, अब यहाँ पर वो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की बातें कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि साखी शब्दी जो लोग होते हैं, साखी और शब्द गाते हुए सब कुछ भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी आत्म की भी खबर नहीं होती, आत्मा की भी खबर नहीं होती। उन्हें ये नहीं पता होता कि ईश्वर तो उनकी आत्मा में ही समाये हुए हैं। वे केवल झूठे भजन कीर्तन करने का दिखावा करते हैं। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। तुर्क यहाँ पर ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की बात की जा रही है। कहते हैं कि हिंदू तो ये कहते हैं कि हमें तो राम अच्छे लगते हैं, यानी कि हमारे जो भगवान है वो राम है। इसी प्रकार जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले वो रहमान को अपना भगवान बताते हैं, यानी कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। और इस प्रकार वो कहते हैं कि दोनों ही धर्म को मानने वाले हैं आपस में अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ लड़कर मर जाते हैं, यानी लड़ते रहते हैं आपस में, लेकिन मर्म को कोई नहीं जानता। यानी कि ईश्वर के जो सच्चे स्वरूप को है, वो वास्तविक स्वरूप को है, वो कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। मंत्र देना यानी कि ईश्वर प्राप्ति के जो मंत्र है, कोई भी मंत्र देना, कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा करते हैं, ये मंत्र का जाप करो, ईश्वर मिल जाएंगे, ये काम पूरा हो जाएगा, इस तरह के जो झूठा दिखावा करते हैं। और शिक्षा का मतलब होता है शिष्य, बूढ़े मतलब डूब जाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि ऐसे जो दिखावा करने वाले, जो बाह्य आडंबर रचने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, घर घर, हर एक घर में ऐसे लोग मंत्र, ईश्वर प्राप्ति के मंत्र देते फिरते हैं। और महिमा के अभिमाना, इस प्रकार वे अपनी महिमा का गुणगान करके अपने आप पर गर्व करते हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। और कबीर जी इसमें कहते हैं कि ऐसे जो गुरु होते हैं वो जो झूठा ज्ञान रखते हैं, झूठा ज्ञान अपने शिष्यों को देते हैं, वो ऐसे गुरु तो स्वयं डूबते ही हैं, साथ में अपने शिष्यों को लेकर भी डूब जाते हैं। यानी कि जैसा झूठा ज्ञान वो रखते हैं वैसा ही अपने शिष्यों को भी देते हैं। अंत काल पछताना, और अंत काल में दोनों के पास ही पछताने के अलावा कुछ विशेष नहीं बचता। अंत में उन्हें पछताना ही पड़ता है। क्यों पछताना पड़ता है? क्योंकि ईश्वर तो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का उनका मार्ग गलत होता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो सहजे, सहजे ही मतलब सहज, यहाँ पर एक ईश्वर के लिए है, सहज मतलब सहज भक्ति भावना से। तो कहते कबीर जी कहते हैं, हे संतो सुनो, ई सब भ्रम भुलाना, कि ये सब जो भ्रम है उसको भुलाना पड़ेगा। यानी कि जो ईश्वर प्राप्ति के जो झूठे आडंबर हैं उनको भुलाकर जो ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग है उसको अपनाना होगा। केतिक कहा नहीं माने, कि मैंने कितनी बार समझाया इस संसार के लोगों को, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने इनको बताने की कोशिश की कि सहजे सहज समाना, कि ईश्वर जो है वो सहज भक्ति भावना से ही प्राप्त हो सकते हैं। यानी इसके लिए झूठे आडंबर, कठिन तपस्या, कठिन व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर तो सच्ची भक्ति से, सहज भक्ति भावना से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा पद। इसको आप पढ़िए और इसकी व्याख्या को अच्छी प्रकार कीजिए।